हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिलवा रहे हैं यूजीसी नेट 2021 के टॉपर से। और ऐसी ही एक टॉपर आज हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ श्वेता जी आज जुड़े हुए हैं। और श्वेता जी ने हाल ही के एग्जामिनेशन में एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन श्वेता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो कैसा मच। लग रहा है इस गोल को अचीव करके? मिक्स वाली फीलिंग है सर, खुश भी हूँ और फर्दर जो जर्नी है उसके लिए थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। तो खुशी भी है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, विच इज परफेक्टली नॉर्मल। हाल बस पहले दो नर्वसनेस होंगी, बट अब एक खुशी में कन्वर्ट हो गई है। तो धीरे धीरे दूसरी वाली भी खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? हाँ हाँ। या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आई वेलकम यू टू एवर स्टडी क्लासेस प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपसे जो आपकी जर्नी है उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, ताकि हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ सीखने को मिले श्वेता जी से। तो श्वेता जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि ये पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 2011 के अंदर जो अपना मास्टर्स था वो कंप्लीट किया था। तो उसके बाद जी इन्होंने जो है वर्क भी किया बिहार गवर्नमेंट के साथ। और अब फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि अब नेट प्रिपरेशन करना है, और फिर अभी जेआरएफ के गोल को भी अकम्प्लिश कर लिया। तो कैसे ये आपके कैरियर में एक शिफ्ट आया, कैसे आपने प्लान किया? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मुझे शुरू से ही नेट का प्रिपरेशन करना था, बट ओके मुझे कुछ इश्यूज की वजह से जॉब करना पड़ा, तो ओके मैंने स्टडीज को वहीं ड्रॉप कर दिया था मास्टर्स के बाद। ओके और मैं 2012 से कंटिन्यू जॉब में हूँ। ओके ओके। तो और फाइनली उसके जैसे ही बाद जब मौका मुझे मिला। मौका मिला, मैं वापस उसको ट्राई करने फिर से आ गई, एक बार खुद को चांस देने का सोचा। ओके ओके ओके, तो और थोड़ा सा वो नहीं ईयर लगा कि 2020 में हम्म तो थोड़ा सा ईयर 2020 में अनसर्टेनिटी सा मैंने नहीं फर्स्ट लगा? टाइम किया था। ओके ओके। हाँ सर, लगा था। मतलब और जैसे आप कुछ जिनसे मैंने जॉब कर रहे सजेशन हो लिया। छोड़ के एकदम दूसरा कुछ, और थोड़ा सा डर लग रहा हाँ होगा। बिल्कुल सर, और बिहार गवर्नमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब था जिसको हाँ, छोड़ने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था जी जी कि जी मेरा डिसीजन गलत है। कुछ देर जी। के लिए मुझे भी लगा था शायद मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, हाँ। क्योंकि काफी लंबा गैप आ गया था स्टडी में। हम्म। बट मैं खुद को एक बार चांस देना चाहती थी, इसलिए रिस्क लिया। ओके ओके ओके, तो रिस्क लिया, और रिस्क के लिए फिर आपने ये भी होगा कि डर लगता है, तो फिर आप अपना 100% देते हो। आप अपना पूरा एफर्ट देते हो। आप कुछ छोड़ना नहीं चाहते, लगता है आप चाहते हो कि मेरे को बस करना ही करना है किसी भी हाल में। यस, मैंने बिल्कुल अपने लिए ऑप्शन रखा ही नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ के उधर आई थी। तो जी, नो नो का ऑप्शन ही नहीं था, मुझे बस करना ही था। बिल्कुल नो का ऑप्शन ही नहीं था, तो अब जाना ही एक तरफ है तो हमें करना ही था। हालांकि पहले अटेम्प्ट में, ये जैसा अभी बता रहे थे कि पहले अटेम्प्ट में तो नहीं कर पाए, बट सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर के साथ, आपका स्कोर बता दीजिए एक बार। 99.82। 99.82 परसेंटाइल के साथ इन्होंने अपने गोल को अकम्प्लिश कर लिया। तो आपकी जो प्रिपरेशन रही, तो प्रिपरेशन के अंदर आपने कैसे प्रिपरेशन को किया? यानी कि पहले एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ाई किया, यानी कि सबको इकट्ठे पढ़ा? तो क्या अप्रोच आपकी रही इस प्रिपरेशन के दौरान? ईयर 2020 का जो एग्जाम था सर, वो हाँ। मेरे लिए फर्स्ट सीबीटी बेस्ड एग्जाम था। मैंने इसके ओके पहले कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन नहीं किया था। ओके। तो मुझे इसका भी आइडिया नहीं था कि वो एक टेस्ट कैसा होता है, एग्जाम कैसा होता है। प्लस वो 10 सालों में काफी लेवल में भी चेंजेस थे। हम्म। 2012 में मैंने नेट का एग्जाम दिया था। उस समय ओके ओएमआर सीट का एग्जाम हुआ करता था। ओके ओके वो ओके ओके एग्जाम के बाद मैंने सीधे 8 साल के बाद एग्जाम दिया था, ओके 2020 में। ओके। तो काफी कुछ चेंज था जो मुझे हाँ। समझने में टाइम लग गया। ओके। इसलिए मेरा वो एग्जाम शायद कहीं पे लैक रह गया मेरे से। जी 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 तो आप अपने वीडियोस में सर अक्सर कहते हैं कि अपने कमियों को पहचान के उस पर वर्क करने के लिए। जी तो मैंने वो काम किया था कि उस एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में मेरे से जहाँ पे भी लैकिंग रह गया था, मैंने उसको ढूंढा, किन पॉइंट्स को, कि किन किन जगह पे मुझे अपने में कमी लगी। फिर जी उस पर वर्क किया और जी। फिर से एग्जाम देने का सोचा। ओके ओके, तो ठीक है। तो आपने अपनी कमियों को पहचाना, वो बहुत अच्छी बात है। अक्सर हम अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पे पर्दा डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि हम कहीं गलत हैं, कोई हमारी मिस्टेक हुई है, और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी चीज जानने को बिल्कुल। मिली श्वेता जी से हमें। और श्वेता जी, आपकी प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस रही? तो जैसे आपने बताया ना कि पहले कंप्यूटर बेस्ड आपने अभी दिया, तो फिर आपने पिछले पेपर्स को देखा कि कैसे अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड अभी चल रहा है, पिछले जैसे 10 सालों में क्या चेंज आ चुका है। ये सब चीजों को आपने पहचाना प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के? जी सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने स्टार्ट किया था।
ओके मतलब मैंने कोई बुक नहीं लिया था, किसी का नोट्स नहीं लिया था पीडीएफ। जी। बस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया ओके 2012 से 19 तक के, ओके और उसी को बेस बना के मैंने स्टडी स्टार्ट किया, क्योंकि ओके मेरे स्टडी में जो गैप था, मुझे बेस से स्टार्ट करते हुए इस लेवल तक पहुंचना था कि नेट के एग्जाम के लिए सोच सकूं, जी। क्योंकि काफी कुछ भूल रखा था, हाँ याद था नहीं पहले का हाँ हाँ पढ़ा हाँ हुआ। हाँ। तो उन सबको याद करते हुए चलना था। तो ओके मैंने नोट्स को मतलब बेस बनाया कि मुझे नोट्स बनाना पड़ेगा। ओके। ऐसा नहीं है कि मैं हल्के में पढ़ के भी कर हम्म सकूं। हम्म। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बेस बनाया था। ओके उन क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते थे, मैं सिर्फ आंसर तक नहीं रहती थी, बाकी के 3 ऑप्शन होते थे, मैं उनसे भी नोट्स बनाती थी ओके। कि अगली बार क्या पता वो उठकर क्वेश्चन में आ जाए। जी क्योंकि जी जी जो जी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है वो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हाँ उनकी तरह रोल करते हैं, जी। क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से ही आपको आगे का जो रास्ता है बिल्कुल वो मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है कि अब बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए, वैसे प्रीवियस ईयर पेपर से भी आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप जैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने कुछ अपने खुद नोट्स भी तैयार किए? हाँ सर, नोट्स प्रिपेयर ओके। किए मैंने। नोट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा हैं, जो अच्छा। शायद अभी, हाँ, अभी रिसेंटली जो लोग पीजी कर रहे हो शायद उनको इतने नोट्स की जरूरत ना पड़े, ओके। क्योंकि सब कुछ उनका करंट में है पड़ा हुआ, तो हाँ। उनके दिमाग में रह सकता है। बट ओके। मुझे 10 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके थे, जी। इसलिए मुझे नोट्स ज्यादा बनाना पड़ा, ओके क्योंकि मुझे, मैंने बताया कि बेसिक को भी कवर करना था ओके ओके इस ओके नेट के ओके। एग्जाम के लेवल तक पहुंचने के लिए। तो नोट्स मैंने हम्म। काफी बनाए थे। जी। तो बेसिक्स क्लियर होने तो बहुत जरूरी है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है फिर आप इस एग्जाम को क्लियर करने का सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन अब बहुत बिल्कुल कंसेप्चुअल है। एग्जामिनर पकड़ बिल्कुल लेते हैं कि कौन रट्टा लगा कर आया है और किसको बेसिक चीजें पता है। तो इसीलिए आपको बेसिक बिल्कुल। की जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपके बेसिक कमजोर हैं तो पहले आपको उन पे ही काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात की श्वेता जी ने। श्वेता जी, आप अभी ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ा करती थी डेली? आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा, तो हो सकता है आपने समय भी ज्यादा लगाया हो। जी, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया सर, जो भी रिसेंट में पढ़ के पीजी करके आ रहे हैं, उनके लिए शायद कुछ घंटे कम भी चलेंगे, बट जो लोग भी 5-6 साल या फिर मेरे जैसे 10 साल गैप हाँ। के बाद आ रहे हैं, उनको तो काफ़ी टाइम देने की ज़रूरत है। तो ओके मैंने खुद को टाइम दिया था। ओके। मतलब मेरे जो रूटीन वर्क होते थे, उसके अलावा मेरे पास जो भी समय बचता था, जी। उसको मैंने बाइफरकेट कर रखा था स्टडी करने को। ओके। और दिन का एक समय जो मैं रखती थी नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, हम्म। और नए नोट्स को बनाने के लिए, और एक टाइम रखती थी मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए। जी जी। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने एग्जाम टाइम में रिवीजन को नहीं छोड़ रखा था, मैं कंटिन्यू रिवाइज करते हुए चल रही थी नोट्स को। ओके। मतलब दिन का एक टाइम मैं रिवाइज करती थी और एक हम्म। टाइम न्यू नोट्स बनाती थी। ओके ऐसे मैं कंटिन्यू एग्जाम तक चल रही थी। ओके ओके। अगर मैं मेरी कहूँ आप दिन स्ट्रैटेजी में यही 8 थी। से 10 घंटे तो पढ़ते ही थे, तो मैं गलत तो नहीं हूँगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। जी जी जी। तो मेहनत इन्होंने काफी करी है और वही इनके रिजल्ट में हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे आप बीच में कुछ क्वेश्चंस लगाते थे, कोई टेस्ट भी लगाया आपने, मॉक्स लगाए, तो कभी लो भी फील करते थे? कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट भी आता था? सर डाउट आया जब, मतलब मैंने आपके मॉक टेस्ट को अच्छा। ज्वाइन किया तब, ओके। क्योंकि आपके मॉक टेस्ट के जो लेवल थे सर, वो मैं बताऊं कि जिसको भी अगर मॉक टेस्ट लगाना है तो इस लेवल का ही लगाना चाहिए, क्योंकि बाकी जहां भी मुझे क्वेश्चंस मिले वो सब रिपीटेड क्वेश्चंस थे। जी। इतने रिपीटेड थे कि आपको आंसर्स याद हो जाते थे। हम्म क्वेश्चंस पूरा पढ़ा भी नहीं और आंसर हम्म लगा दिया। हम्म। और एग्जाम का जो लेवल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं ईयर बाय ईयर, वो अपग्रेड ही हो रहा है, जी अप ही जा रहा है। तो जी। आप रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ के कुछ नहीं हासिल कर सकते। ओके। तो आपके जो मॉक टेस्ट का जो लेवल था, जो ग्रेड था, वो हम्म। काफी अप था। तो वो जब जी। मैंने लगाना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे नोट्स में जरूरत है अपग्रेडेशन की। तो ठीक है। उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगा था कि मेरा इतना नोट्स बनाना बेकार तो नहीं चला गया। ओके थोड़ी देर के लिए लगा, बट मैंने ओके। फिर से खुद को टाइम दिया। ठीक है। और हाँ, फिर तो उसमें उन्होंने, आपके आपने जो जो मॉक गलतियां टेस्ट करी थे, उनसे, जो आप उसमें मिस्टेक्स कर उनसे रहे थे, जो वो आपके लिए पॉइंट्स, लर्निंग हाँ एक्सपीरियंस रहा। हाँ बिल्कुल, उसमें से पॉइंट्स मैंने लिए फिर से और अपने नोट्स को अपग्रेड किया था। नोट्स को अपग्रेड किया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं किया कि मॉक्स हो नहीं रहे हैं तो मैं इनको करने का कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, जो मैंने पढ़ा हुआ बस नहीं, उसी की तरफ रहूं। एक्नॉलेज किया कि नहीं, अभी मेरे को और इम्प्रूव करना है। तो एक नेवर डाई बिल्कुल। एटीट्यूड होता है ना, कि बस हमें गिव अप करना ही नहीं है। नेवर गिव अप। ऑप्शन तो रखा ही नहीं बिल्कुल था सर, मैंने ऑप्शन बताया रखा कि ही नहीं नो था। का तो ऑप्शन ही नहीं था। जी जी, तो हमें सबको, अगर आपका गोल क्लियर है तो फिर ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपने गोल के लिए 100% अपना दो, कोई कमी कोई रिग्रेट बाद में होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल जी श्वेता सर। जी से हमें ये चीजें जानने को मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बातचीत करते हुए। और अब इनसे जानते हैं कि लास्ट के टाइम में इन्होंने रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तो कैसे कुछ उन्होंने कोई टाइम एलोकेट कर दिया था कि इतने दिन अब मैं बस रिवाइज करूंगी, अब कुछ नया नहीं पढ़ना मुझे? क्या ऐसा कुछ आपने किया था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि एग्जाम तक
मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक मुझे जो कुछ जानने मिलेगा नया, ओके, मैं वो जानूंगी। ठीक भले है, मैं उसका नोट्स ना बना पाऊँ, उसको ठीक है, दिमाग में रखूं या फिर ठीक है। लर्न करके इसको एक तरह से क्रैमिंग कर लूं, हुँ, जितना भी टाइम बच रहा है उसके अकॉर्डिंग ओके, कर लूं, बट सीखने से मैंने खुद को रोका नहीं। ओके, मुझे जब तक नया कुछ मिलता रहा, मैं सीखती रही ओके, एग्जाम तक। ओके, 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 ओके। वही और उन्होंने बताया कि रिवीजन के ऑप्शन लिए नहीं है तो मेरी बोलो। रिवीजन के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने एग्जाम टाइम के लिए रिवीजन रखा ही नहीं, क्योंकि मेरे नोट्स इतने थे कि मैं उसको एग्जाम टाइम के लिए अगर रखती तो कभी कभी भी कवर नहीं हो पाता। तो मैं ओके, इसको कंटिन्यूटी के साथ एग्जाम तक पढ़ते हुए आ रही थी। ओके, ओके, ओके। तो रिवीजन हमारा साथ-साथ ही चलते हुए आ रहा था। हाँ ओके, ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा आज का एग्जामिनेशन पैटर्न है, दैट इज़ मोर कंसेप्चुअल ओरिएंटेड या फिर मोर कि आपको चीज़ों को लर्न करना है, लर्निंग वाला ओरिएंटेशन ज़्यादा है? सर, दोनों मिक्स कह सकते हैं आप, हाँ, क्योंकि हाँ। विदाउट कॉन्सेप्ट आप सिर्फ अगर लर्न कर रहे हैं तो वो भी आपको जी, क्रैमिंग करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा। तो पहले जी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी। उसके साथ-साथ प्रैक्टिस सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, आपके पास नॉलेज चाहे जितना भी हो, अगर आप हुँ, प्रॉपर टाइम फ्रेम में उसको प्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर वो नॉलेज आपका रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकता। हुँ, 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 जो लास्ट एग्ज़ाम में मेरे में मुझे कमी लगी थी, वो यही था कि मेरा मेरा जो भी नॉलेज था, मेरा नोट्स था, वो तो सही था, बट हुँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था, क्योंकि मैंने ओके, मॉक टेस्ट को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया था। ओके। ठीक है, ठीक है। तो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें कांसेप्ट्स भी क्लियर करने हैं और कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी क्योंकि कई बार कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन-सा एक्ट कब आया हाँ, था, बिल्कुल, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन-सा एएस किससे जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है, तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा। तो कांसेप्चुअल क्लैरिटी भी बिल्कुल है सर, और लर्निंग भी है। और अगर हमने कांसेप्चुअल लर्निंग भी है। क्लैरिटी अच्छी ले ली है, तो लर्निंग में थोड़ा-सा आसानी हो जाती होगी। बिल्कुल सर। जी, जी, जी। तो बहुत सारी बातें श्वेता जी से जानने को मिली। अब इनसे जानते हैं कि इनका आगे क्या गोल है लाइफ़ के अंदर? इस गोल को अचीव कर लिया, अब आगे क्या करना चाहेंगी? आगे से मैं पीएचडी के लिए कोशिश करूँगी और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए साथ-साथ। ओके, ओके, ओके। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वो वाले गोल को भी फटाफट से अचीव कर लें। आपने नेवर गिव अप एटीट्यूड से आप अपने फटाफट से असिस्टेंट प्रोफेसर के गोल तक भी पहुँच जाएँ। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर। जाते-जाते कुछ फाइनल वर्ड्स फ्यूचर जेआरएफ एस्पिरेंट्स के लिए। आपके जैसे भी कुछ होंगे जिन्होंने थोड़ा-सा गैप ले लिया और अब उनके माइंड में डाउट होगा कि करें, ना करें, तो कुछ ऐसा आप उनके लिए कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी सर कि लोगों से अपने बारे में मत पूछिए, खुद को पहचानिए, अपनी कमियों को देखिए, आप कहाँ पे क्या काम करके सैटिस्फाइड फ़ील करेंगे, उस एरिया को सर्च कीजिए। जब मैंने 10 साल काम किया जॉब, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, जी, सैलरी लेते हुए मुझे जितनी खुशी नहीं हुई है, आज रिज़ल्ट देखते हुए मुझे खुशी हो रही है। ओके, तो ओके। अपने एरिया को आपको खुद सर्च करना होगा, लोग आपके जी, बारे में उतना नहीं जानते जितना आप खुद जानते हैं। जी, जी। तो यू कैन इफ यू बिलीव यू कैन, तो आप ओके, ट्राई कर ओके। सकते हैं। ओके, सो यू डेफिनिटली कैन, यू हैव टू बिलीव यू कैन। तो बहुत अच्छा लगा यस इनसे सर। बात करके हमें। तो गाइस ये था आज का हमारा डिस्कशन श्वेता जी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सी नई चीजें इनसे जानने को मिली होंगी। तो विदा लेते हैं श्वेता जी से। इट वाज अ रियली ग्रेट डिस्कशन। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सर। ओके, तो सो गाइस हियर वी एंड अवर डिस्कशन। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वाचिंग एवर स्टडी क्लासेस।